सिर कटा की कहानियां अक्सर गांव के रास्तों और पुराने बरगद के पेड़ों के आसपास सुनी जाती हैं। ये एक ऐसा साया है जो अपनी मौत का इंतकाम या अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है। यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। कालिया का खेत और वो बिना सिर वाला राही। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद पुरानी नहर वाला रास्ता कभी नहीं लेते थे। कहते थे कि 60 साल पहले एक फौजी की गर्दन दुश्मनी में काट दी गई थी और तब से उसका धार अपनी गर्दन ढूंढ रहा है। राघव शहर से आया था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और उसे मजबूरी में उसी नहर वाले रास्ते से पैदल निकलना पड़ा। आहट और झंझनाहट। रात के 12:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव को अपनी ही सांसें शोर लग रही थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। धप धप धप। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क पर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने लंबी काली कोट पहनी थी, लेकिन जैसे ही राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, उसका खून जम गया। उस आदमी के कंधों के ऊपर कुछ नहीं था। गर्दन की जगह सिर्फ एक कटा हुआ मांस का काला हिस्सा था, जिससे काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। खौफनाक सवाल। राघव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो सिर कटा साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वो चल नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैरते हुए आ रहा था। जब वो राघव के बिल्कुल करीब पहुंचा, तो उसके सीने के अंदर से एक गूंजती हुई फटी आवाज आई। क्या तुमने मेरा सिर देखा है? राघव थर-थर कांपते हुए गिर पड़ा। उसने देखा कि उस सिर कटे के बाएं हाथ में एक पुराना मिट्टी से सना हुआ झोला था। झोले के अंदर से कुछ हिल रहा था। झोले का राज। उस सिर कटे ने अपना झोला धीरे से खोला। झोले के अंदर से एक सड़ा हुआ इंसान का सिर बाहर निकला। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और जुबान बाहर लटकी थी। उस सिर ने अचानक अपनी आंखें खोली और राघव की ओर देखकर मुस्कुराया। कटा हुआ सिर बोला, ये वाला मेरा नहीं है, शायद तुम्हारा मुझ पर फिट आ जाए। इससे पहले कि राघव चीख पाता, उस बिना सिर वाले धड़ ने अपने लंबे बर्फीले हाथों से राघव की गर्दन को जकड़ लिया। हवा में हड्डियों के टूटने की एक तेज आवाज गूंजी। कड़क। अगली सुबह। अगले दिन सुबह रागीरों ने देखा कि सड़क के किनारे राघव की लाश पड़ी थी। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई निशान नहीं था, बस एक चीज गायब थी। राघव का सिर उसके धड़ से गायब था, जैसे किसी ने बड़ी सफाई से उसे धड़ से अलग कर दिया हो। और पास ही मिट्टी पर खून से एक लकीर खींची थी, जो घने जंगलों की ओर जा रही थी, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो।